देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। तो एक मुजाहिद जो अपनी आजादी के लिए, अपने हुकूक के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज उठा रहा है, वो लगभग 30 साल से ज्यादा हो गए। वर्ल्ड रिकॉर्ड मुलाकातों का नवाज शरीफ के पास है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप देंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि रिकॉर्ड लग जाएगा। मुलाकातों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नवाज शरीफ के पास रिकॉर्ड है। जेल में हमने निकाली थी एवरेज 20 के करीब मुलाकातें रोज की निकल रही थी। हालांकि कुछ दिन छुट्टी भी होती है, मुलाकातें नहीं हो सकती बीच में, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो है वो रिकॉर्ड है मुलाकातों का। तबाही मुलाकातें मियां साहब ने फरमाई है जेल के अंदर। सहाफी हमारे साथ मौजूद है, वो कहते हैं 14-15 बंदों का एक पूरा वो बनता था, ऐसे दायरा, कुर्सियां लगती थी, मियां साहब तय करते थे, लिस्ट आती थी कि इसको बुला लो, इसको बुला लो, इसको। जिस बंदे ने लिस्टों पे गुड लगाए हों और क्रॉस लगाए हों, उसको क्या पता आर्टिकल कैसे लिखते हैं। इनकी टोटल कारकर्दगी जेल के अंदर जो लिस्ट बाहर से आती थी लिख के उर्दू जुबान में, उसके ऊपर क्रॉस या गुड लगाने की है। वो कहां से आर्टिकल पढ़ नहीं सके, कभी तो लिखेंगे ये आर्टिकल। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब का मैंने अपनी आंखों से देखा, दोपहर का खाना नीचे लिखा हुआ जनाब मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। सेहतमंद आदमी इतना नहीं खाता। मैंने इस पे वीलॉग किया था उस दौर में, इनकी अपनी राइटिंग का मैंने देखा था। सेहतमंद बंदा इतना खाना नहीं खाता जो रायवंड में बना के इनकी लिस्ट जाती थी, इनके मुलाजिम लेके जाते। नाश्ते के टाइम जब आप खाना खा लें ना घर में, आपको कोई पूछे आपने दोपहर में क्या खाना, तो आप कहते हैं दोपहर में पूछी, पेट भरा हो तो बंदे को याद ही नहीं होता कि क्या खाना है। वो नाश्ते के टाइम जो लिस्ट बनाते थे ना दोपहर के और रात के खाने की, वो मैंने देखी है। अब खानों की लिस्टें बनाने वाले, मुलाकातों की लिस्टें फाइनल करने वाले जब ये देखें कि उनका मुखालिफ आर्टिकल लिख रहा है, भाई गश तो पढ़ेंगे। आर्टिकल, एक आर्टिकल के तौर पे वो छपा है। इकोनॉमिस्ट ने भी मजाक ही बना दिया मुर्तजा सोलंकी साहब का, वो भी उसको मिनट बाद दोबारा पोस्ट कर रहे हैं। इनका ये कहना था कि ये उसको सहाफत सिखाएंगे। द इकोनॉमिस्ट को कई दफा सरकारी ओहदे लेने वाला सहाफी इकोनॉमिस्ट को बताएगा जाके कि सहाफत कैसे करनी है, तो फिर तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में सहाफत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान में खोल के मुर्तजा सोलंकी को उसका वीसी बना देना चाहिए। इसके अलावा तो और कोई हल नहीं है। पहले इन्होंने इंडिया के साहिलों पे हमारा नाम रोशन किया था जब बिलावल भुट्टो के साथ गए थे। करीब मुल्क है, लेकिन जैसे ये लोग ट्रेवल करते हैं, हमारे दोस्तों का जो ट्रेवलिंग का हिस्ट्री है ना, सिर्फ आप वो देख लें। एक मखसूस टोला है सहाफियों का जो सियासतदानों के साथ ट्रेवल करता है। 5-5 दर्जन मरतबा उनके लाइफ टाइम में ट्रिप है। 5 दर्जन का मतलब 50 से ज्यादा लाइफ टाइम में उनके ट्रिप्स की तादाद है। कई वज़ीर आज़म और कई वजीर उन मखसूस सहाफियों के बगैर पाकिस्तान से बाहर कोई ट्रिप नहीं करते। वो जाते हैं, सरकारी खर्चे पर रहते हैं, इंजॉय करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये इस तरह के सहाफी जब सरकारी ओहदे लेंगे और फिर ये बताएंगे कि सहाफत क्या होती है, तो सहाफत का फिटे मुंह ये पाकिस्तान में ही कर सकते हैं। द इकोनॉमिस्ट का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब वो चिड़ा रहा हर थोड़ी देर बाद, जल्जला आता है ना बड़ा, फिर आफ्टर शॉक 1, 2, 3, 4, ये सोलंकी साहब के लिए आफ्टर शॉक आ रहे हैं। और जितना इनको चाहिए माफी मांग लें इकोनॉमिस्ट से, और उनको ये कहें कि मैं गलती से अपने आप को सहाफी समझ बैठा था, मैं माफी चाहता हूँ, आप ठीक करें। शायद इनको माफी मिल जाए, वरना वो छेड़े गया, चिढ़ाए। एक तो ये। दूसरा देखें, 2021 की गालिबन बात है, मुझे कॉल आई ईवान सदर। उसमें मुझे, आपको पता है ना, सदर पाकिस्तान के साथ भी एक पूरा सिस्टम होता है, उनके एडीसी होते हैं, उनके एमएस होते हैं, पूरा वो इनका निज़ाम होता है। मुझे कॉल आई, ये किताब की तकरीबन रूहनुमाई है, आपने ईवान सदर तशरीफ लाना है और उसमें आपने कोई बात भी करनी है। आपने मेरी एक तकरीर सुनी होगी जिसमें मैं कह रहा हूँ कि देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। उसे लगता है कि उसकी आवाज़ को, उसके ख्यालात को बांध के नहीं रखा जा सकता, बड़ी बड़ी फसीलों के पीछे उसकी सोच को कैद नहीं किया जा सकता। ये बात लोग अभी कोट कर देते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल लोगों पे। एक्चुअली मैंने ये बात की थी डॉक्टर कासिम फतू के बारे में। उन्होंने एक किताब और लिखी। अब ये कौन साहब है? ये आप डॉक्टर आसिया अंद्राबी साहिबा, जो हमारी, हम उनको अपनी बड़ी बहन समझते हैं पाकिस्तानी, आसिया अंद्राबी साहिबा की बड़ी खिदमत हैं मकबूजा कश्मीर में। वहाँ मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने में उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। उनके शौहर 30 साल से जायद हो गए नेल्सन मंडेला से लंबी उनकी कैद है। डॉक्टर कासिम फतू साहब, नेल्सन मंडेला से लंबी उनकी कैद है। यानी आप मिसालें आप छोड़ दें, आप ये मिसाल भी ले लें, वो एक मुजाहिद जो अपनी आज़ादी के लिए, अपने हुकूक के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा है, वो लगभग 30 साल से ज़्यादा हो गए। जिस दिन मैंने वो तकरीर की थी उस दिन वो 29 साल हुए। आज 29 नहीं है, आज 2 साल उसको भी गुजर गए तकरीर को, 2-2.5 साल। तो वो उनको
तकरीबन 31 साल के करीब हो गए हैं या इससे ज्यादा। उनकी एक और किताब, एक और मैं कह रहा हूं तो उससे पहले भी उनकी किताबें थी। भारत से ज्यादा कोई जुल्म कर रहा है पाकिस्तानियों के मुताबिक? जो पाकिस्तानी है, हमारा ये मानना है कि अगर इस जमीन पे कहीं पे जुल्म हो रहा है किसी कौम के ऊपर, तो वो भारत कर रहा है कश्मीरियों पे, या इजराइल कर रहा है हमारे फलस्तीनी भाइयों पे। ये दो ही मिसालें हम देते हैं ना दुनिया में। तो भारत की कैद में एक आदमी किताबों पे किताबें लिखता है और वो छप रही है, और हम अपने ऐवान सदर के अंदर बुला के उसको रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा। और भाई दुनिया लिखती है किताबें। एहसानुल्लाह एहसान का इंटरव्यू नहीं आप लोगों ने देखा? कौन था वो? उसका जुर्म क्या था भाई? हमने देखा इंटरव्यू, उसको राइट मिला कि वो आके अपनी बात करे, टीवी के ऊपर से अपनी बात की। कई बातें उसने ऐसी भी की जिससे मैं इख्तिलाफ करता हूं, कई बातें उसकी अच्छी भी लग रही होंगी लोगों को, सुनने वालों को, तो वो भी तो छप गया, तब तो कोई नहीं बोला। अब जो लोग हिस्सेदार थे उन चीजों के, या जो कह रहे थे उस वक्त, अब वो साफी छलांगे मार रहे हैं लंबी लंबी कि जनाब इमरान खान ने आर्टिकल क्यों लिख दिया। और भाई दुनिया में प्रैक्टिस है, लिखने पढ़ने वाले बंदे लिखते ही होते हैं, लिखने पढ़ने वाले बंदे लिखने पढ़ने का ही काम करते हैं। वो यही काम करेगा, उसको आप, यानी ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आप इंफॉर्मेशन छीन ले इस गवर्नमेंट की। वो अगर कैद में है, उसको इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो उसका एनालिसिस तो करेगा, और अगर वो कुछ लिख रहा है और वो पब्लिश हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या भुट्टो साहब की किताबें नहीं आप पढ़ते? या और मौलाना मौदूदी साहब ने जो कुरान पाक की तफसीर लिखी, उसका एक मेरे पास एक कुछ जल्दे मेरे पास हैं, उसमें शुरू में उन्होंने कुछ लिखा। उन्होंने कहा कि मेरा ये काम बार बार रुक जाता था, तो इस मर्तबा मैं लंबा गिरफ्तार हूं, तो मैं अब यहाँ पे अपने इस नेक काम को बड़ी तवज्जो के साथ और गौर के साथ अब इसको कर पाऊंगा। फिर उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया जो माविन थे, मदद कर रहे थे। मैंने वो तहरीर कहीं पढ़ी तफसीर पढ़ने से पहले, इतना नेक काम उन्होंने किया, क्या उनको कोई इजाजत चाहिए थी इस काम को करने के लिए? आप सबके अपने अपने अफकार होते हैं। नवाज शरीफ प्रॉब्लम क्या है? वर्ल्ड रिकॉर्ड मुलाकातों का नवाज शरीफ के पास है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप देंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि रिकॉर्ड लगेगा मुलाकातों का। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नवाज शरीफ के बाद रिकॉर्ड। जेल हमने निकाली थी एवरेज 20 के करीब मुलाकातें, 2-3 कभी, हालांकि कुछ दिन छुट्टी भी होती है, मुलाकातें नहीं हो सकती, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो है वो रिकॉर्ड है मुलाकातों, तबाही मुलाकातें हुई साहब ने फरमाई जेल में। सहाफी हमारे साथ मौजूद है, लोगों कहते हैं 14-15 बंदों का एक पूरा वो बनता था ऐसे दायरा, कुर्सियां लगती थी, मियां साहब तय करते थे, लिस्ट आती थी कि इसको बुला लो, इसको बुला लो, इसको। जिस बंदे ने लिस्टों पे गुड लगाए हों और क्रॉस लगाए हों, उसको क्या पता आर्टिकल कैसे लिखे। इनकी टोटल कारकर्दगी जेल के अंदर जो लिस्ट बाहर से आती थी लिख के उर्दू जबान में, उसके ऊपर क्रॉस या गुड लगाने की है। वो कहां से आर्टिकल पढ़ नहीं सके, कभी तो लिखेंगे ये आर्टिकल। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब का मैंने अपनी आंखों से देखा दोपहर का खाना, नीचे लिखा हुआ जनाब ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज। सेहतमंद आदमी इतना नहीं खाता, मैंने इसको वीलॉग किया उस दौर में, इनकी अपनी राइटिंग का मैंने देखा। सेहतमंद बंदा इतना खाना नहीं खाता जो रायगढ़ में बना के इनकी लिस्ट जाती थी, इनके मुलाजिम लेके जब नाश्ते के टाइम जब आप खाना खा लेना घर में, आपको कोई पूछे आपने दोपहर में क्या खाना, तो आप दोपहर में कुछ पेट भराओ, तो बंदे को याद ही नहीं होता कि क्या खाना है। तो नाश्ते के टाइम जो लिस्ट बनाते थे ना दोपहर के और रात के खाने की, वो मैंने देखी है। अब खानों की लिस्टें बनाने वाले, मुलाकातों की लिस्टें फाइनल करने वाले जब ये देखेंगे उनका मुखालिफ आर्टिकल लिख रहा है, भाई बात तो पढ़ेंगे। अब मामला ये है कि हमारे वो सारे दोस्त जो बहुत परेशान हैं, मैं उनसे हमदर्दी कर सकता हूँ, क्योंकि लीडर के नाम पे उनको एक ऐसी आइटम मिली है जो आर्टिकल नहीं लिख सकता, बल्कि अगर वो खुद लिख रहे हैं तो वो उसको पढ़ नहीं सकते। ये हालात